जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो स्टार्टर में तो एक डिश तो फिक्स ही होती है, वो है पनीर चिल्ली। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पनीर चिल्ली। तो आज हम एकदम रेस्टोरेंट की जैसे अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी ऐसी पनीर चिल्ली बनाकर तैयार करेंगे, वो भी घर पर। इस पनीर चिल्ली को अगर आप मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट की पनीर चिल्ली तो आप खाना ही भूल जाओगे। तो चलिए इस पनीर चिल्ली को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम इतना पनीर ले लिया है। इतने पनीर में 3 से 4 लोग आराम से पनीर चिली एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम इतना पनीर ले लिया है। अब हम इस पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पनीर के पीसेस कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पनीर को कट कर लिया है। तो ये ध्यान रखिए, पनीर के बहुत छोटे पीसेस मत बनाइए, क्योंकि सौटे करने के बाद जो पनीर के साइज है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस साइज में पनीर को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बॉल में जो कट करके पनीर के पीसेस रखे थे उन सारे पनीर के पीसेस को इस बॉल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून इतना रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 3 टेबल स्पून इतना कॉर्नफ्लोर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम मत कीजिए, नहीं तो जो कॉर्नफ्लोर है वो पनीर के साथ अच्छे से कोट नहीं हो पाएगी। और जब हम पनीर को तेल में फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे तो पनीर जो है वो एकदम से ऑयल सोक कर लेगा और जो पनीर के पीसेस है वो एकदम ऑयली फ्राई होकर तैयार होंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर 3 टेबल स्पून इतना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर लेना है और कुछ इस तरह से टॉस करते हुए पनीर को कॉर्नफ्लोर के साथ हमें कोट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पनीर को इस तरह से टॉस करते हुए ही मिक्स कर लेना है। अगर आप इसे हाथों से मिक्स करेंगे ना तो जो पनीर के पीसेस है वो टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह से टॉस करते हुए पनीर को कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट हो चुका है। तो चलिए अब हम इन पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखा था। तो अब आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो पनीर के पीसेस को कोट करके रखा था उन्हें इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पनीर के पीसेस को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिए, पनीर को तेल में ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए उसे बिल्कुल भी टच मत कीजिए, नहीं तो जो पनीर है वो टूट सकते हैं, क्योंकि तेल में जाते ही जो पनीर के पीसेस है वो और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पनीर एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप करके दूसरे साइड से भी इन्हें फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। कई बार जो कॉर्नफ्लोर है वो पनीर के साथ अच्छे से कोट नहीं होता और जब आप इसे फ्राई करने के लिए तेल में ऐड करते हैं तो पनीर जो है वो नीचे से चिपकना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हमें कॉर्नफ्लोर को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पनीर को दूसरे साइड फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पनीर का कलर है वो भी चेंज हो चुका है, एकदम गोल्डन कलर में फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पनीर को फ्राई करके ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पनीर है वो एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक हमें इसी तरह से पनीर को फ्राई कर लेना है। अब दूसरे साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा था उसी में से 4 टेबल स्पून ऑयल मैंने इस पैन में ऐड कर लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून इतना रफली चॉप्ड गार्लिक को इसमें ऐड कर लेंगे। गार्लिक की जो क्वांटिटी है हमें उसे थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि इसी से जो चिली पनीर का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इतना रफली चॉप किया हुआ गार्लिक इसमें ऐड किया है। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना ग्रेटेड जिंजर भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे। गार्लिक अच्छे से सॉटे हो चुका है तो अब हम इसमें 1/4 बोल इतना स्लाइस करके चॉप किया हुआ अनियन को इसमें ऐड कर लेंगे और इस प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे सॉटे कर लेंगे, जिससे जो प्याज का कच्चापन होता है वो चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन को इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से सॉटे हो चुकी है तो चलिए अब हम इसमें 1/4 बोल इतना ग्रीन शिमला मिर्च, 1/4 बोल इतना रेड शिमला मिर्च और 1/4 बोल इतना येलो शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे और इसी के साथ 1/4 बोल इतना क्यूब में कट किया हुआ प्याज और 2 से 3 एकदम बारीक चॉप कर हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून
टोमेटो केचप भी मैंने इसमें ऐड किया था और इसी के साथ थोड़े से स्प्रिंग अनियंस इसमें ऐड करके इसे फिर से हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हमें सॉटे कर लेना है। इसे हाई फ्लेम पर सॉटे करने से इसमें एकदम स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे हो चुकी है, तो ये मैंने यहाँ पर एक बोल में 2 से 3 टीस्पून इतना कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अब हम इस कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इस ग्रेवी को अब हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें ऐड किया था वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चिली पनीर की जो ग्रेवी है वो पक कर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो पनीर को फ्राई करके रखा था उन्हें इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पनीर के पीसेस को इस ग्रेवी में ऐड कर लिया है। अब हम इसे ग्रेवी के साथ इन पनीर के पीसेस को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रेवी है वो पनीर के पीसेस के साथ अच्छे से कोट हो चुकी है। तो बस हमें इसे 1 मिनट के लिए और पका लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो जो पनीर के पीसेस है वो एकदम नरम होने स्टार्ट हो जाएंगे और खाने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ बस हमें इसे 1 मिनट के लिए और पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमें इस चिली पनीर को एकदम गर्मा गर्म सर्व करना है। इसी से तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम अच्छा लगता है। अगर आप इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। तो यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंग अनियन को स्प्रिंकल कर देंगे। इससे ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी एकदम टेस्टी लगेगा। तो आप भी इस रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर को एक बार घर पर जरूर बनाकर देखिए। ये दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है खाने में उससे भी टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।